नमस्कार साथियों, ये YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स है और मैं संजय झा चैनल की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूँ। साथियों, आज हम बात करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, कल यानी गुरुवार को 16 दिसंबर है और इसको हम विजय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। विजय दिवस का मतलब ये है कि 16 दिसंबर 1971 को ही हमने पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश को एक आज़ाद मुल्क के रूप में दुनिया के मानचित्र पे, दुनिया के नक्शे पे स्थापित किया था और इसी दिवस को हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। और कल मतलब ये इत्तेफाक कहिए कि कल जो है ये पाकिस्तान पे भारत की विजय का और बांग्लादेश की मुक्ति का कल 50वीं सालगिरह भी है। तो दोस्तों, इस मौके पर मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाह रहा हूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो बांग्लादेश है वो जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय बांग्लादेश को, जो उस समय बंगाल प्रांत का हिस्सा हुआ करता था, बांग्लादेश के पूर्वी हिस्से को पूर्वी पाकिस्तान मानते हुए उसको पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। यानी पाकिस्तान भारत के दोनों ओर बना, पूर्व पश्चिम की ओर बना पाकिस्तान और पूरब की ओर बना पूर्वी पाकिस्तान, जो कभी बंगाल प्रांत का हिस्सा हुआ करता था, बाद में पूर्वी बंगाल बना और भारत की आज़ादी के बाद जब पूर्वी बंगाल को पाकिस्तान में दे दिया गया तो वो पूर्वी पाकिस्तान कहलाया। तो दोस्तों, क्या हुआ कि लड़ाई कैसे हुई, क्यों हुई, ये सब तो आप जानते ही होंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ 2 साल के अंदर पाकिस्तान ने भारत से जंग हारने के बाद उसके 93,000 सैनिकों को हमारे जो गिल साहब थे उनके सामने उनको नतमस्तक होना पड़ा, आत्मसमर्पण करना पड़ा और उसके बाद जो है फिर जो है बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क के रूप में दुनिया के मानचित्र पे आया। वैसे बांग्लादेश अगर सही मायने में 26 मार्च 1971 को ही अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी थी। उसके बाद पाकिस्तानी हुकूमत ने दमन का दौर शुरू किया और फिर जो है 3 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ लड़ाई शुरू की, जब उन्होंने दिल्ली आगरा पर अटैक किया, हवाई हमले किए, उसके बाद भारत प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल हुआ और दोस्तों 13 दिन में इस लड़ाई को ख़त्म कर दिया गया। 15 दिसंबर के शाम को पाकिस्तान की सरकार ने अमेरिकी दूतावास के माध्यम से भारत सरकार को ये सूचना दी कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ और उसके बाद 16 दिसंबर को सरेंडर हुआ। और दोस्तों, बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से आपको मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जब बांग्लादेश आज़ाद मुल्क बना तो सबसे पहले उसको मान्यता किसने दी? आपको लग रहा होगा कि बांग्लादेश को सबसे पहले मान्यता भारत ने दी होगी, लेकिन दोस्तों नहीं, बांग्लादेश को सबसे पहले भूटान ने मान्यता दी। भूटान की राजधानी थिम्पू से आश्चर्यजनक रूप से 3 दिसंबर को जब भारत और बांग्लादेश को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई शुरू हुई तो उस दिन 6 दिसंबर को सबसे पहले पाकिस्तान को भूटान की राजधानी थिम्पू से भूटान से ये हुआ कि वहाँ सर्कुलर जारी हुआ कि मैं बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे रहा हूँ। और दोस्तों, उसके करीब 2-3 घंटे के बाद 6 दिसंबर 1971 को ही नई दिल्ली से ये घोषणा पत्र जारी हुआ कि मैं भी बांग्लादेश को मान्यता दे रहा हूँ। जब 6 दिसंबर 1971 को, 3 दिसंबर को लड़ाई शुरू हुई थी, 6 दिसंबर 1971 को जो है पहले 3 दिन के बाद पहले भूटान ने और फिर उसके बाद भारत ने जब उसकी आज़ादी बांग्लादेश को स्वतंत्र मुल्क के रूप में मान्यता दी, रिकॉग्नाइज किया, तो उसके बाद नेक्स्ट डे 7 दिसंबर को रूस ने, जो कि रूस और भारत के बीच पहले ही मैत्री संबंध स्थापित हो चुका था 20 वर्षों के लिए, तो 7 दिसंबर को रूस ने बांग्लादेश को लेकर के भारत के खिलाफ जो मित्र राष्ट्र, जो ये अमेरिका जैसे नाटो राष्ट्रों ने जो एक प्रस्ताव लाया था, उस प्रस्ताव पर रूस ने वीटो कर दिया। यानी भारत को आक्रामक मानने का जो प्रस्ताव था और बांग्लादेश से जो युद्ध ख़त्म करने की और बांग्लादेश और पाकिस्तान के इंटरनल मामले में हस्तक्षेप नहीं करने का जो प्रस्ताव था अमेरिका का, उस पर रूस ने वीटो कर दिया और वीटो करने का नतीजा ये हुआ कि प्रस्ताव ख़त्म हो गया और बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क बन गया। तो दोस्तों, यहाँ रूस ने हमारी मदद की थी। अब हम असल मुद्दे पर आते हैं। पहला तो मुद्दा ये था कि अक्सर लोग ये समझते होंगे कि भारत ने बांग्लादेश को जो है मान्यता दी, तो नहीं, बांग्लादेश को सबसे पहले भूटान ने मान्यता दी। ये अलग बात है कि भूटान ने जो मान्यता दी वो भारत के कहने पर दी होगी। दूसरा मुद्दा ये है कि 2 साल के अंदर
2 साल के अंदर पाकिस्तान को भी घुटने पे आना पड़ा और पाकिस्तान को भी बांग्लादेश की आज़ादी को, बांग्लादेश नाम के एक स्वतंत्र मुल्क को, पाकिस्तान को भी रिकॉग्नाइज करना पड़ा। दरअसल हुआ ये कि पाकिस्तान को लग रहा था कि बांग्लादेश आज़ाद तो हो गया, लेकिन अमेरिका और उसके जो मित्र देश हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो अमेरिका के कहने पर, क्योंकि अमेरिका लड़ाई में नैतिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से पाकिस्तान का पक्ष ले रहा था, तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ये भूल थी कि बांग्लादेश आज़ाद राष्ट्र तो बन गया, लेकिन अलग राष्ट्र तो बन गया, लेकिन अमेरिका इसको मान्यता नहीं देगा। और दोस्तों 2 साल के अंदर अमेरिका ने ही नहीं बल्कि कई सारे सभी जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज थी दुनिया के, सब ने बांग्लादेश को मान्यता दे दी। और सिर्फ मान्यता ही नहीं दी, अमेरिका और उसके दोस्त देशों ने पाकिस्तान पे भी ये प्रेशर बनाया कि आप भी बांग्लादेश को मान्यता दो। और दोस्तों इस प्रेशर के बीच क्या हुआ, तो फरवरी 1974 में, तो फरवरी 1974 में पाकिस्तान के लाहौर में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हुई, समिट हुई, यानी इस्लामिक कंट्री जितने भी हैं उनकी मीटिंग वहाँ पे, IOC कहते हैं इसको, वहाँ पे मीटिंग हुई। तो उस मीटिंग में पाकिस्तान पे मुस्लिम देशों ने, सऊदी अरब, मिस्र, इंडोनेशिया जैसे देशों ने पाकिस्तान पे ये दबाव बनाया कि आप बांग्लादेश को आज़ाद मुल्क के रूप में मान्यता दो। और इससे पहले इस मीटिंग के लिए पाकिस्तान ने इस्लामिक राज्य के रूप में बांग्लादेश के जो वहाँ के चीफ थे, जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे शेख मुजीबुर रहमान, उनको भी आमंत्रित किया था, वहाँ के नेशनल हेड को, शेख मुजीब को। लेकिन मुजीब ने शर्त ये रख दी कि जब तक आप मुझे अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं दोगे, तब तक मैं आपके इस सम्मेलन में, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के सम्मेलन में मैं शामिल नहीं होऊंगा। तो एक तो बांग्लादेश ने ये शर्त रख दी, उधर जो इस्लामिक स्टेट्स के जो बाकी कंट्री जो मेंबर्स थे, उन्होंने पाकिस्तान पर दबाव बनाया कि नो, जिससे आपको, पाकिस्तान को कहा कि आपको बांग्लादेश को आज़ाद करना होगा। और दोस्तों मित्र, इनके प्रेशर में 23 फरवरी 1974 को पाकिस्तान के उस समय जो प्रधानमंत्री थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, JD भुट्टो ने बांग्लादेश की आज़ादी को और बांग्लादेश को एक मुल्क के रूप में, अलग मुल्क के रूप में, आज़ाद मुल्क के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया। और दोस्तों उस समय JD भुट्टो ने जो भाषण दिया, वो भाषण उन्होंने इस तरह से दिया कि अल्लाह के लिए और अपने देश के 7 करोड़ मुस्लिमों के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए, नागरिकों के लिए मैं बांग्लादेश की आज़ादी को, उसके अलग राज्य को मैं मान्यता दे रहा हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि कल का दिन ऐतिहासिक दिन होगा जब बांग्लादेश की जो लीडर हैं, बांग्लादेश के जो नेता हैं शेख मुजीब, उनको पाकिस्तान आने पर हम लोग उनका एक आज़ाद राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में उनका हम स्वागत करेंगे। तो दोस्तों जब वही हुआ 24 फरवरी को शेख मुजीब इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो था उसकी मीटिंग में भाग लेने के लिए 24 फरवरी को लाहौर पहुँचे। और जब लाहौर पहुँचे तो JD भुट्टो वहाँ पे उनकी अगवानी करने के लिए लाहौर एयरपोर्ट पर खड़े मिले थे। तो ये थी दोस्तों। और हाँ, उसके बाद कॉन्फ्रेंस में JD भुट्टो ने फिर कहा, हालांकि उन्होंने प्रेशर तो अमेरिका का था, प्रेशर अमेरिका के जो मित्र देश थे उनका था, लेकिन पाकिस्तान ये नहीं चाहता था कि वो ये दिखाए कि मैंने उनके प्रेशर में घुटने टेक दिया है। इसलिए पाकिस्तान के जो प्रीमियर थे JD भुट्टो, जो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष थे, उन्होंने इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैंने अमेरिका के कहने पर या भारत के दबाव में मैंने ऐसा नहीं किया है, बांग्लादेश को आज़ाद मुल्क का दर्जा नहीं दिया है, बल्कि हमने अपने मित्र देश जो हमारे इस्लामिक स्टेट के जो मित्र देश हैं, जो हमारे भाई हैं, ये अपने हैं। और इन्होंने जब हमसे कहा है कि नहीं, आपको बांग्लादेश को आज़ाद कर देना चाहिए, तो हमारे पास और कोई विकल्प नहीं रह गया है। मैं अपने भाइयों के कहने पर, अपने मित्रों के कहने पर, अपने धर्म के मानने वालों के कहने पर मैं बांग्लादेश को आज़ाद मुल्क के रूप में मान्यता दे रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान ने वो चाल चली थी जिसके कारण जो है वो ये जताना चाह रहा था कि बांग्लादेश आज़ाद तो हो ही गया, अब इस्लाम के नाम पर मैं इसको अपने पक्ष में कर लूँ भारत के खिलाफ। और बहुत हद तक पाकिस्तान काफ़ी हद तक उसमें सफल भी रहा है। वो करीब करीब बांग्लादेश जो है आज भारत को आंखें दिखा रहा है, जिस बांग्लादेश को लेकर के भारत ने लड़ाइयाँ लड़ी, भारत ने पूरे गुटनिरपेक्षता के जो सिद्धांत थे उससे समझौता किया। चलिए वाला कहानी है। फिलहाल मैंने आपको ये वीडियो में ये बताना चाहा था कि भारत नहीं, भूटान वो पहला मुल्क था जिसने
बांग्लादेश को आज़ाद मुल्क का दर्जा दिया। और दूसरी बात ये कि 2 साल के अंदर 1971 के लास्ट में ये वॉर ख़त्म हुई थी और 74 में, फरवरी 74 में पाकिस्तान को भी बांग्लादेश को आज़ाद मुल्क का दर्जा देना पड़ा। ये बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी भारत के लिए। भारत की वैश्विक धरातल पे एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी पाकिस्तान पे, कि पाकिस्तान को भी घुटने पे आना पड़ा, बांग्लादेश को आज़ाद। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अब नए एपिसोड में हम बांग्लादेश की एक नई कहानी को लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।